कब 11th ख़त्म हुई पता ही नहीं चला। सेल्फ डाउट, कंसिस्टेंसी, इस सब में दिन निकल गए। टाइम वेस्ट किया, पर अब टाइम को स्मार्टली यूज़ करना है। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी आरवी। सो कल से 12th शुरू हो रही है और यहाँ पे मैंने पूरा शॉपिंग कर लिया है। 6 स्पाइरल नोटबुक्स लाए हैं, 10 पेन्स लाए हैं एंड महाराष्ट्र की टेक्स्ट बुक्स भी है। पीसीएम के ये है, इंग्लिश वगैरह कुछ नहीं लाया, बस पीसीएम के है। एंड दिस इज़ माय कंसिस्टेंसी, यू कैन सी। 10th और 11th को मैं बाहर गाँव गई थी, इसलिए मेरे कम है थोड़ा सा, लाइक ओनली 46 मिनट्स बना। और यहाँ पे 2 आवर्स क्योंकि मेरी एक एग्ज़ाम थी, तो फिर वहाँ पे मैंने टाइमर शुरू नहीं किया था। और 24th को मेरे ओरल्स थे, फिर नहीं हो पाया। बाकी आई एम कंसिस्टेंट फ्रॉम Jan 1, हर रोज़ पढ़ाई कर रही हूँ, मैक्स 4 आवर्स वगैरह। सो अब इट्स टाइम टू मेक अ planner. This planner will be based on total 15 days, 16th March to 30 March. अब इस टाइमर में कैसे करने वाली हूँ, इस प्लानर में कैसे करने वाली हूँ मैं कि 15th मार्च टू 30th मार्च में सब कुछ प्रॉपर लिखने वाली हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बाहर जाते हैं या फिर कुछ इशू होता है, लाइक हेल्थ इशू वगैरह, तो फिर एक दिन स्किप हो जाता है, फिर एक दिन बहुत कम स्टडीज़ होते हैं, टास्क कंप्लीट नहीं होते। तो फिर 31st मार्च को मैंने एक बफर डे करके रखा हुआ है। सो दिस इज़ माई प्लानर। वैसे आर्ट वर्क तो मेरे अंदर घुस घुस के भरा हुआ है, तो फिर वो स्किप कर दूँ। सो अब बहुत देर हो गई, इसलिए बाय बाय। सो वेलकम टू सेकेंड डे। ओके, एक्चुअली कल मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई थी, मतलब इट वॉज लाइक 12:30 बज गए थे और मैं और नहीं कर पा रही थी, सिर्फ प्लानर बना दिया। प्लानर ओके, सो अब मैं बताती हूँ अपना प्लानर मैंने ऐसे क्यों बनाया, कैसे बनाया, ऑर्डर वाइज क्यों नहीं बनाया और एवरीथिंग एल्स। ओके, सो 16th मार्च टू 30th मार्च का प्लानर है, राइट। अब उसमें 16th मार्च को लाइक 16th मार्च को मतलब कल मेरे पीडब्ल्यू के क्लासेस चालू होने वाला है। लाइक पीडब्ल्यू विद्यापीठ, मैं विद्यापीठ में हूँ, सो विद्यापीठ की क्लासेस चालू होने वाला है। अब मुझे क्या करना है कि कल से मैं घर आने के बाद मुझे पीडब्ल्यू की क्लासेस के रिविजन करना है वगैरह, वो तो आपको पता ही है, मैंने उस प्लानर से ही पता चल रहा है। बट अब ऑर्डर वाइज क्यों नहीं जा रही हूँ मैं। अब जो 11th वेस्टेड स्टूडेंट्स हैं ना, वो ऑर्डर वाइज गए तो 12th भी बर्बाद हो जाएगी और 11th भी पहले से ही बर्बाद है, ठीक है। तो फिर अब मैं क्या करने वाली हूँ, मतलब मैं पहले ये बताती हूँ कि मैंने 11th मैंने मेरी क्यों वेस्ट हो गई 11th। सो मेरी वेस्ट ऐसे 11th वेस्ट नहीं हुई है, बट 11th जेई वेस्ट हुआ है कि 11th सीबीएसई मेरा बहुत अच्छे से हुआ है। मैंने स्कूल में बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, मतलब मैं रेगुलर स्टूडेंट नहीं हूँ, बट स्कूल स्टडीज़ मैं घर में करती थी। सो बीच में मैंने जेई छोड़ा, फिर से ज्वाइन किया और उसकी वजह से मैंने ये 11th पूरी वेस्टेड है मेरी। मतलब मुझे फिजिक्स का यूनिट्स एंड डायमेंशंस आता है, सिर्फ मैथ्स का सेट्स आता है और केमिस्ट्री का मूल कॉन्सेप्ट आता है। ये 3 चैप्टर्स छोड़ के मुझे पूरा जेई का कुछ नहीं आता, 11th का कुछ भी नहीं आता। दैट इज कॉल्ड 11th वेस्ट। ओके, सो द थिंग इज कि अब मैंने आपको बताया कि ऑर्डर वाइज नहीं जा सकते। अब ऑर्डर वाइज क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि देखो अगर आज मैं सेट्स कर रही हूँ और 12th में अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लग रहा है फर्स्ट चैप्टर को, 12th के, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, 12th के फर्स्ट चैप्टर को अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 11th का लग रहा है, तो फिर मैं सेट्स करके क्या यूज़ है, राइट। मतलब 12th का वो चैप्टर तो गया, सिर्फ सेट्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी नहीं हुआ, ये 12th का चैप्टर भी बैकलॉग में है और ये मैं सेट्स करती बैठी हूँ, ऐसे नहीं कर सकती, राइट। सो वॉट आई हैव डिसाइडेड इज कि मतलब मैं जेई तो छोड़नी नहीं वाली हूँ अब, बट द थिंग इज मैं 12th मतलब अब MHT CT, अगर आपको पता होगा, आप महाराष्ट्र में ही बिलोंग करते होंगे, तो MHT CT इज़ द महाराष्ट्र कॉमन टेस्ट, सो एंट्रेंस टेस्ट। सो उसमें क्या होता है कि 12th जो होती है हमारी, वो पूरा स्टेट बोर्ड के सिलेबस से होता है, राइट। सो हमारी जो 12th होती है वो 80% आती है और 11th जो होती है वो 20% आती है। सो जो 11th वेस्टेड स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको ज़्यादा लॉस नहीं होता। बट अब प्रॉब्लम ऐसी हो गई कि जब मैं 11th में थी तो मैं CBSE कर रही थी और जेई इज ऑल्सो CBSE बेस्ड, राइट, NCERT बेस्ड। तो अब क्या है कि बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स है, लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, देन इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब चैप्टर्स जो है या ऑस्किलेशंस वगैरह, ये सब 12th स्टेट बोर्ड में है। मतलब 12th का मतलब अब लाइक थर्मोडायनेमिक्स वाजंट टॉट इन क्लास 11th स्टेट बोर्ड में, वो 12th में है और 12th में वो 80% का पार्ट हो जाएगा, राइट। सो 80% का पार्ट हो जाएगा, सो आई हैव टू, मतलब मुझे क्लास 11th के 11 चैप्टर्स है टोटल, जो क्लास 12th के स्टेट बोर्ड में, फिर वो मुझे करने पड़ेंगे, राइट। सो उसमें ही ट्रिगो फंक्शंस आता है और थर्मोडायनेमिक्स आता है। यहाँ पे 11th की पूरी लिस्ट दी हुई है,
राइट, मतलब जो 11th के चैप्टर्स है जो जेई के क्लास 11th में हो गए हैं, बट 12th में नहीं होने वाले अभी ये चैप्टर्स। बट स्टेट बोर्ड में ये चैप्टर्स 11th में नहीं थे, 12th में होने वाले हैं। सो ये चैप्टर्स वो है 11 चैप्टर्स। सो मैंने ऐसे डिसाइड किया कि ये चैप्टर्स मैं करूँगी। और अब रहा कि 12th का कैसे करूँगी, फिर लाइक 12th तो समझेगी नहीं ना सिर्फ इन 11 चैप्टर्स से, ऑर्डर वाइज ऐसे ही जाऊँगी। तो फिर मैंने क्या किया है कि नाउ अब मैंने आज भी किया, लाइक अब सपोज कल मेरी फिजिक्स की क्लास है, तो फिर फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस का, तो फिर उसमें जो कुछ लगता है ग्रेविटेशन का वो एक पार्ट लगता है, देन एक टॉपिक, देन वेक्टर्स तो बहुत सारा लगता है वेक्टर्स, एंड देन और क्या लगता है मैं भूल गई। फाइन। सो जो 11th के टॉपिक्स जो लग रहे हैं फर्स्ट चैप्टर को, मैं चैप्टर शुरू होने से पहले ही मैं वो ChatGPT से सीख रही हूँ। मैं पूरा चैप्टर नहीं सीख रही हूँ। जो लाइक सपोज ग्रेविटेशन में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टॉपिक अगर लग रहा है 12th के फर्स्ट चैप्टर को, तो फिर मैं सिर्फ वो टॉपिक ही सीखूंगी, पूरा चैप्टर नहीं सीखूंगी। तो वैसे मैं ChatGPT को मैंने बोला कि मुझे ये सीखना है, मतलब ये चैप्टर है, तो फिर इसमें जो भी 11 के बेसिक्स लगता है वो सब सिखा दो। तो फिर उन्होंने मुझे टोटल 8 to 9 टॉपिक्स है वो सिखा दिए। सो ऐसे करके मतलब अगर 12th का अब न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है तो उससे पहले ही मैं 11th के सारे बेसिक्स करूंगी। होते ही तो 10 to 15 टॉपिक्स है जो लगने वाले हैं उस चैप्टर को, राइट, मैक्स 10 to 15। सो फिर वो हो जाएंगे, राइट, पूरा चैप्टर करने से तो बेटर है। और फिर जो MHT CET को लगने वाला है वो तो कर ही रही हूँ। आपके भी स्टेट में, अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको भी होगा, लाइक मैंने सुना है वैसे KCET वगैरह वगैरह। सो या यू कैन डू इट, मतलब वो वैसे कंपेयर कर सकते हो तुम लोग। और वैसे लाइक अब 11 चैप्टर्स जो है वो आने वाले हैं, और 12th के भी चैप्टर्स जो जेई में कर रही हूँ वो भी है, उसमें बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स है जो सिमिलर है, तो फिर मैं वो भी करूँगी, मतलब वो तो PW विद्यापीठ से ही हो जाएंगे। सो ऐसे मैंने पूरा प्लान बनाया। सो आई होप चलेगा ये प्लान। और मैं ऐसे नहीं बताऊंगी आपको कि आप करो, बट या आई गेस इट विल वर्क। आई रियली गेस ये वर्क करेगा। अगर आप मेरे सीनियर्स हो तो आप प्लीज़ मुझे सजेशन करो, कुछ भी सजेस्ट जो आप लाइक आपने गलती की है वगैरह कुछ। और अगर आप मेरे जूनियर्स हो तो ऑल द बेस्ट। क्लास 11th प्लीज़ वेस्ट मत करना, बहुत प्रॉब्लम होती है, देख रहे होगे आप भी। एंड अगर आप मेरे साथ हो तो फिर अगर आपके भी पास कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आप यूज़ कर रहे हो अभी, तो फिर वो कमेंट करना। बाय बाय, टेक केयर।